सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं। बेसिकली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मफाद आमा के हवाले से है, पब्लिक के हवाले से है। और जिस तरह मैंने इससे पहले 2 मीटिंग और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, सो डैट के लोगों को इस हवाले से पता हो कि उनके शहर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कुछ माफिया ऐसे हैं जो दिन रात अदालत की कार्रवाइयों को साइड पर रखकर वो इतने ताकतवर हैं कि वो अदालत को भी या हुकूमत को भी किसी लिहाज से कुछ भी नहीं समझते, और उनकी कोशिश होती है कि पैसे के जोर के ऊपर जिस तरह मर्जी हर चीज को बुलडोज किया जाए, और उसके साथ साथ कोशिश ये की जाए कि साथ मिला लिया जाए। अगर साथ नहीं मिलता किसी भी तरीके से तब इसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ये आज आपके सामने मैं बात रख रहा हूं कि हमारे दौर में एक एडवाइजर रहे हैं, चंद रोज पहले वो एलडीए के दफ्तर में गए, साथ एक सहाफी भी थे, और डीजी एलडीए को उन्होंने ऑफर की कि जो रिवर एज सोसाइटी है, पार्क व्यू सोसाइटी है, उसको रेगुलराइज कर दिया जाए और इसके बदले में उसको 50 करोड़ रुपया देते हैं एक सरकारी मुलाजम को। यह बात रिकॉर्ड पर है, अगर आप पूछना चाहे तो डीजी एलडीए को फोन करके पूछ लें, कौन उनके दफ्तर में आया था वो भी आपको पता चल जाएगा। मुझे कहेंगे मैं आपको नाम बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं। वहां से उन्हें रिजेक्शन हो गई, फिर उन्होंने कोई और जरिया अपनाने की कोशिश की और कोशिश की कि उसके जरिए कर लिया जाए, और इस रिश्वत को 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके ऑफर किया गया कि जनाब आप इतने पैसे ले लें और हमारी सोसाइटी के जो मामलात हैं वो सीधे कर दें। फिर सो मच सो कि इनके जो बेनोई साहब हैं उनका भी मुझे फोन आया किसी दोस्त के जरिए, और बड़े गिले शिकवे और बड़ी मोहब्बतें मेरे साथ बढ़ाने की कोशिश की कि आप हमारे अपने हैं वगैरह वगैरह। इन्हें यह नहीं पता था कि ये मियां असलम इकबाल से बात कर रहे हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं जो मैंने पब्लिक के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने जो मैं चीज रख रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं, आज मेरी बात आप लिख लें। इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है, 1 टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लज हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं। आप मुझे कहेंगे जी आप तंबीह कर रहे हैं, आप तो हुकूमत है। मैं हुकूमत हूं, केस कोर्ट में है, मेरी हद जहां पर खत्म हो जाती है। रिवर एज जो उर्फे आम में इसको पार्क व्यू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं जो नहीं है। ये रिवर एज थी 765 कनाल के ऊपर, बस वही थी। उसके बाद सारा ग्रीन एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है। 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक उसके आगे एक ईंट नहीं लग सकती। मसूफ ने 2010 में इसको खरीदा, 2012 के अंदर रिवाइज प्लान दिया, और इसका कागज ये है, ये कागज है उसका। एलडीए को अप्लाई किया 3420 कनाल का कि हमें इसको बढ़ाने की इजाजत दी जाए फर्दर 765 के अलावा। ये कागज है, इसकी अप्रूवल रिजेक्ट हो गई।
ये 21/6/2012 को किया इन्होंने, रिजेक्ट हो गई। फिर आगे क्या किया इन्होंने, फौरी तौर पर इन्होंने सेक्रेटरी हाउसिंग के पास चले गए, क्योंकि एपलेंट अथॉरिटी वो है, और वो केस 10 दिसंबर 2013 को वो ये है, वो भी रिजेक्ट होगी कि ये हो ही नहीं सकती पास मास्टर प्लान के तहत, और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिए। और 15,000 से 16,000 प्लाट उस जितनी जगह इनके पास है, गो के वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए, और अवाम ख्वार हो रही है। 12 साल हो गए अवाम को, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानियां मैं मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी पब्लिक को बता सकूं। मैं बार बार पब्लिक को कह रहा हूं, मैं बार बार मैटर का बता रहा हूं, ये मैटर को सेंसिटाइज कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त सहाफी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लाट उधर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लॉट नहीं मिल रहा, हमें यह नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें को मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि यह 250 से 300 अरब रुपए का मामला है, यह छोटा मामला नहीं है। इनकी कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान बैंक प्लस के अलावा, मॉर्गेज के अलावा है ही नहीं। जिसमें रहते हैं वो भी मॉर्गेज है। यह क्यों होता है? यह तरीका वारदात होता है कि सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो, बाहर ले जाओ, ये डिफॉल्ट कर जाए, बैंक जाने उसका काम जाने। कोई एक गाड़ी मुझे बता देनी है जो इनकी अपनी हो, सब बैंक प्लस जाए। अब जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही, वो ये कही कि स्टेट ऑफ बैंक को पाकिस्तान का ये प्राइम ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सिल्क बैंक से इन्होंने कर्जा कितना लिया है, एचबीएल से कर्जा कितना लिया है, एचबीएल की जो रुदाद है वो अवाम ज़द-ए-आम है, वो सुन लें कि वो कर्जा किस तरह से लिया गया, 6 अरब रुपए का, किसके नाम पे लिया गया, वो भी सुन ले जाके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैं कह रहा हूं कि सिल्क बैंक से जो 25-30 अरब रुपए का कर्जा है उसके बारे में पूछें, और वो कर्जा है क्या? जमीन है वीएन डेवलपर के नाम पे। मैंने लास्ट बारी भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की थी। जमीन उसके नाम है, मकान आपके हैं, फर्ज करें आपको मकान मिला है एक कागज के टुकड़े के ऊपर, फार्म के ऊपर, आप जमीन के मालिक नहीं है, जरा ज़हन में रखिएगा। आप सिर्फ कागज के तौर पर उस प्लॉट को लिया है और जमीन इन्हीं के नाम है, इनकी कंपनी का नाम है। कंपनी को ले जाके इन्होंने बैंक के पास जमीन दिखाई और उस जमीन के ऊपर कर्जा ले लिया। आज वहां पर जितने मकान हैं, कोई खुद मालिक नहीं है उस कागज के सिवा। क्या ये फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी नहीं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मुझे बता दिया जाए। और सिल्क बैंक का शोर सुना दीजिए, सिल्क बैंक ले लिया, सिल्क बैंक ले लिया, वो डील नहीं हुई। इन्होंने जल्दी जल्दी अखबार में इश्तिहार दिया ताकि इंप्रेशन दें। वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें नहीं हो सके। इनकी डील वापस हो चुकी है, इनकी डील वापस हो चुकी है क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा लिया हुआ था कि वो वापस जमा करवाना था बैंक में, वो करवाया नहीं, डील वापस, बैंक के कर्जे उधर के उधर, ये मौजों में। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि खुदारा पब्लिक को यह तो बताएं कि वीएन डेवलपर, पार्क व्यू सोसाइटी, रिवर एज, बाकी जितनी कंपनियां इनकी हैं,
उनके नाम पे कितने कर्जे लिए गए हैं, जरा बता दें। पब्लिक क्वेश्चन है आपसे, आप हमें बता दें। यानी कि बैंकों से भी कर्जे ले लिए, अवाम के जो फार्म इन्होंने बेचने थे, फार्म के ऊपर वो भी रकम इकट्ठी कर ली, तो 250-300 अरब रुपया तो बन गया। उस 250-300 अरब रुपए का कोई वाली वारस नहीं है। वो वाली वारस कौन होगा? मैं आप सहाफियों से बात करता हूं, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते भी हैं मियां जी मेरी सिस्टर का प्लॉट है, मेरे भाई का प्लॉट है, यार मैंने लिया हुआ था, मेरा कुछ बना नहीं है। उसका कुछ नहीं बनना। 765 कनाल के अलावा 1 इंच जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती। ये कोई ऐसी चीज हो जाए रातों रात तो हो जाए, अदरवाइज कुछ हो ही नहीं सकता। एक और मैं आपको चीज बताने लगा हूं जो बड़ी सोचने वाली आपके लिए और पब्लिक के लिए। इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए ना, ट्यूलिप ब्लॉक हो गया, जैस्मीन ब्लॉक हो गया, फलाना ब्लॉक हो गया, जिनको डिफरेंट नाम इन्होंने नाम रखे हुए। वो किया इन्होंने ये हुआ है कि एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं, वो ज़राई है, उस पे नाम है राजा फार्म हाउस है, बकायदा है ये नाम उधर है, चौधरी फार्म हाउस, उसके ऊपर कोई 200-300 कनाल होएगी, उसके ऊपर होएगी। उस फार्म हाउस के अंदर उस ब्लॉक के प्लॉट काटते हैं। क्यों काटते हैं? ये एक टेक्निकल चीज है। इसलिए कि वो ज़राई जमीन ली, ज़राई जमीन जो ली, उस ज़राई जमीन के ऊपर एक ज़राई ट्यूबवेल होता है जो पानी देता है जमीन को। उसका जो टैरिफ होता है वो हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं किसानों को। ये क्या करते हैं कि वो ज़राई जमीन के ऊपर जो ट्यूबवेल है वो अगर 50 केवीए का है तो उसको 200 केवीए का करवा लिया, 400 का करवा लिया, 300 का करवा लिया, जितना मर्जी करवा लिया। अब वो सब्सिडाइज बिजली जो कि किसानों को जानी चाहिए, ये अपने पास रखते हैं और लोगों को बिल जो है वो अपनी सोसाइटी के नाम से देते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट का ज़राई टैरिफ जो है बिजली का, वो फर्ज करें, अज्यूम करें कि 12 रुपए है, तो पब्लिक से ये 40 रुपए 35 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज तक फीडर नहीं लगा। फीडर सोसाइटी को कितना अरसा हो गया? 2004 में 6 में बनी, अरसा गिल ने। आज तक आरजी कनेक्शन के जरिए वहां पर बिजली चल रही है, जो कि नहीं हो सकता। वो आरजी कनेक्शन कैसे मिला है वो भी डिटेल आपको बता देता हूं। अब वो जो आरजी कनेक्शन है वो भी मौजूदा फेडरल हुकूमत के दमाद ने लगवा के दिया था, कैप्टन सफदर साहब ने 2015 के अंदर एक डील के जरिए। उससे क्या चीज ली गई थी वो चेक कर लें, रिकॉर्ड पे है, नहीं लग सकता। आरजी कनेक्शन कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आरजी कनेक्शन लगता है, उसके बाद एक परमानेंट कनेक्शन जो है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मुझे बात बता दे कि वहां पर कितने किलोवाट, कितने मेगावाट बिजली लेकर ये लोगों को दे रहे हैं। ज़राई जमीनों की बिजली है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, और लेस्को चुप करके बैठा हुआ है। महीने का 3 से 4 करोड़ रुपए का तड़का जो है वो लेस्को का लग रहा है, और बिजली चोरी होती है और साथ वाले गांव पे डाल दी जाती है बिजली का यूनिट, और फिर बिल आप देते हैं। क्या इसको फ्रॉड नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? इसको चोरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? गरीब आदमी का घर का एक मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पर पर्चा हो जाता है। तो यहां पर पिछले तकरीबन 18 सालों से सारा कुछ हो रहा है, 16 सालों से, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब और एक बात जो मैंने आगे आपको बताई है कि जो
बिजली का बिल है। अच्छा एक काम करें आप, एक इनका नंबर है यूनिवर्सल 111249249 है, अभी आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूं, उस पर अभी कॉल कर लें। आप उनसे पूछें कि आपको सोसाइटी का बिल आएगा या लेस्को का आएगा, वो कहेंगे सोसाइटी का आएगा। तो सोसाइटी का अपना तो फीडर ही कोई नहीं है, ग्रिड ही कोई नहीं है, मंजूरी कोई नहीं है, टेम्परेरी कनेक्शन तो छोटा सा किलोवाट के हिसाब से होता है। तो इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है? इतना बड़ा सिस्टम इसलिए चल रहा है कि वहाँ पे ज़री ज़मीनों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको अगली कैपेसिटी में कन्वर्ट करके लोगों से पैसे खींचे जा रहे हैं। ये कर रही सोसाइटी। और अगली बात, जब लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो इन्होंने चंद जनरेटर रखे हुए हैं, वो चला देते हैं कि बिजली पूरी नहीं हो रही, तो जनरेटर जल्दी जल्दी ऑन कर देते हैं। मेरी अगली बात जो है, ये जो मैंने आपको पहले बताया, सेक्रेटरी हाउसिंग ने जो इनको नोटिस किए, जो इनको 10 दिसंबर 2013 का, और उसके बाद ये एलडीए ने इनको नोटिस भेजे और उनकी तादाद 22 तक 17 है। 17 नोटिस भेजे हैं इनको कि आपकी सोसाइटी गलत है, गलत है, गलत है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता। ये उसकी डिटेल है, ये सारी डिटेल, ये 17 नोटिस है, इसको देख लें आप। लेकिन उसके बावजूद डिठाई के साथ वहां पे काम हो रहा है। और जो मैं बात यहां पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, केस कोर्ट में, हियरिंग होनी है, एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी होनी है, वहां पे डेवलपमेंट रात के अंधेरे में जाके करते हैं और जारी है। और वो तस्वीरें उतार के अपनी जो इनकी बना हुआ है सोशल मीडिया पेज, उस पर डालते हैं कि हमारा तरक्याती काम जारी है। जो इस्लामाबाद में इनको कोई थोड़ा बहुत शायद कोई रिलीफ मिला है, जो नहीं मिल सकता, उसको इस पार्क व्यू के साथ गो के ये पार्क व्यू है ही नहीं, ये तो है रिवर एज और 765 कनाल है। तो उसको इधर बुनियाद बना के कह रहे हैं कि जनाब हमने जंग जीत ली। भाई आपने कोई जंग नहीं जीती, अब बगैरती की जंग जीते हैं। और बगैरती की जंग जैसे मर्जी आप जीत रहे हैं, लोगों को पैसा दे के, ऑफर करके, किरदार कशी करके, वो जंग आप जीते हैं। इसके अलावा तो आप कोई जंग नहीं जीते। ईओबीआई का केस मैंने पिछली दफा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, खुदारा ये यतीमों का, बेवाओं का, मस्कीनों का, मजदूरों का, ये उनका पैसा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस केस को किसी हन्ने बन्ने लगा दें ताकि लोगों के पैसे आ जाएं, लोगों की बच्चियों की शादियां उसमें से होनी है, पेंशन जानी है, उनकी पढ़ाई जानी है, उनका इलाज होना है। और ये मौजे कर रहे हैं, अपने इलाज बाहर करवा रहे हैं। और वो तकरीबन कोई टोटल कोई 35 से 40 अरब रुपए का फ्रॉड है, जिसमें से 3 अरब का उस जमाने का इनका फ्रॉड है जो कि आज शायद 10-15 अरब रुपया बन गया। और ये इसकी ये डिटेल है, ये अखबार में भी छपी हुई है, ईओबीआई की। ये स्कैम है पूरा, और रंगे हाथों पकड़े गए और स्टे लेकर बैठे हैं। और गरीब आदमी इनको बददुआएं दे रहा है, इनको परवाह ही नहीं है। एलडीए ने इनको कहा कि जो 765 कनाल जगह है उस पर आप मॉर्गेज करते हैं प्लॉट, जो कि हुकूमत के मुतलका अदारे के पास आप रखवाते हैं, ताकि जब डेवलपमेंट मुकम्मल होएगी तो वो प्लॉट आपको वापस कर दिए जाएंगे, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। वो प्लॉट भी बेच दिए मैं इसने, तमाम के तमाम। ये मेरे पास डिटेल मौजूद है। टोपाज, सफायर, जेड और जैस्मीन में तमाम प्लॉट बेच दिए। जो इसको पूछता है उसको मारते हैं। 2012 में बंदा पूछने गया, उसको कुट पड़ी, मारा। डायरेक्टर था एलडीए का,
मुल्क से भाग गया, डर के मारे ही भाग गया, रिकॉर्ड पे है, मुल्क छोड़ के भाग गया, आज तक नहीं आया। मारते हैं उसको, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने एसी की गाड़ी तोड़ी और पुलिस वालों को मारा। बदमाश है, माफिया है, पैसे के जोर पे अपने आप को लेकर चलते हैं कि पैसा है हमारे पास, ये पैसे को अपना खुदा समझते हैं और इनको ये नहीं पता कि पैसा खुदा नहीं है, एक अल्लाह भी है जो पकड़ भी करता। ये भी भेज दिए। आगे आ जाएं। एक चीज और आपके साथ मैंने आज शेयर करनी है। डीएचए इनकी पार्क व्यू सोसाइटी होती थी एयरपोर्ट के सामने। कुछ पुराने जो दोस्त बैठे हुए हैं सहाफी, उनको पता है। उस पार्क व्यू जब इन्होंने मर्जर किया डीएचए के साथ, वो जिस तरह वहां, मैं उस पर नहीं जाता, इन्होंने पैरागॉन के पास एक जमीन खरीदी। वो इस ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा नहीं थी। कहीं दूर जाके एक जमीन ले ली, उसको पार्क व्यू का नाम दिया, उस पर प्लाट काट दिए 5-5 मरले के। वो प्लाट काट के लोगों को फाइलें भेज दी, लोगों को कहा ये पार्क व्यू सोसाइटी है, हालांकि उसका पार्क व्यू से तल्लक कोई नहीं था। आज भी तकरीबन 2 से 2,500 लोग, जब इन्होंने मर्जर किया है गालबन 2008 में, 7 में, 6 में, उस वक्त से लेकर आज सन 2022 तक वो ख्वार हो रहे हैं, कोई उनका परेशानी हाल नहीं है। मैं डीएचए से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस मामले को देखें। कोर कमांडर लाहौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस मामले को ज़रूर देखिए, ताकि लोगों की जो जमा पूंजी है ज़िंदगी की वो उनको वापस की जा सके। और आज के हवाले से करें, प्लॉट दें, या उस वक्त जो पैसे थे और आज जो कीमत बनती है उस लिहाज से दें, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। ईओबीआई के अंदर भी मैं यही कह रहा हूं कि आज के ज़माने से, क्योंकि इन्होंने तो वो बेच के पैसे ले लिए और अपनी ज़मीनें आगे ख़रीद ली, बाहर पैसा ले गए, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, पुर्तगीज़ में जाके अपने सोसाइटियाँ बना ली। तो गरीब का पैसा जो 10 रुपये थे वो वैसे ही 5 रुपये रह गया, और जब लेने जाता है तो 5 रुपये में से भी 20% काट के तो 400 के मुंह से मार देने। ये इनका तरीका वारदात है। अब ये मैं नैब के नोटिस आए, इनको कोई रिप्लाई नहीं। नैब से भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ इसको देखें, ये आपका फ़र्ज़ है, आप इस मामले को देखें। ये गरीबों का पैसा है, ये नैब का ये लेटर है, कोई जवाब नहीं है। अगली बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था, मैंने आपसे आगे एक बात कही थी, जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करते हैं, बातें तो बहुत ज़्यादा, कि अपने जहन का घटियापन इतना ज़्यादा है कि उसकी मिसाल सोसाइटी के अंदर नहीं मिलती कि इंसान इतना भी गिर जाता है। इंसान ने कोई मस्जिद बनानी हो ना, उसमें पैसा डालना हो, हमारे बुजुर्ग होते हैं कहते हैं यार ये मस्जिद में डाल देना, मेरे नाम से मस्जिद बना दो, मुझे सवाब आएगा, चलता रहे, सवाब दारैन होगा, ये होगा। इंसान सोचता है या ये रफ़ाई काम कर दो, या यतीमों का मदरसा बना दो, ये कर दो। कोई चक्कर नहीं उस्ताद जी, अभी गरीबां दे पैसे प्लाट कट के बनाई जो मस्जिद। 20-20 मरले के प्लॉट हैं एक कनाल के, उसमें से 2-2 मरले लोगों की जगह लेके अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी है। सोसाइटी में दाखिल हो, लेफ्ट साइड पे खब्बे हाथ मस्जिद बनी है अब्बा जी के नाम पे, और कहते हैं आगे दिखाते हैं देखो मैंने अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बनाई है। थल्ले जिदा प्लाट बेचारे का 20 मरला सी, ओदा 2 मरले कट लिता, वो 2 कनाल की मस्जिद बना दी, बड़े जनाब असी बना दी। ये तो ये है जो मस्जिद और स्कूल का जो नक्शा मंजूर है, उसके ऊपर भी कमर्शियल प्लाट बना के भेजे हुए हैं। कमर्शियल प्लाट बना के मस्जिद के भी और स्कूल के भी बेच दिए, जो कि एलडीए की मिल्कियत होते हैं। बात ज़हन में रखिए, एलडीए की मिल्कियत, वो सोसाइटी के नहीं होते। वो जो सर्विसेज देनी होती हैं सोसाइटी ने, उसके हवाले से।
कब्रिस्तान की 10 कनाल 75 मरले जगह थी, वो भी कमर्शियल बेच दी। अब मुझे बताएं मैं कौन कौन सी बात करूं, कौन कौन सी बात करूं, कौन सी बात रह जाती है? और गंद उछालते हुए गिरबान नहीं देखते। मैं कहता हूं कब्रिस्तान की, और क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान था, उसको ही अपना कब्रिस्तान डिक्लेयर कर दिया। यार कोई हद होती है। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूं ना, आप मौके पे चले जाए, मौके पे चले जाए, मौके पे जाके चेक कर लें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोर्ट में ले जाओ। आप ठीक कहते हैं। आगे जो जी मैं बड़ी चीज़ें आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करनी है जो भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है। सामने मैं देख रहा हूँ ये तमाम चीज़ें, इसकी FIR की कॉपियाँ, जो इस पे कत्ल के मुकदमे हैं। लास्ट बारी भी मैंने आपको बताया कि कितनी केसेस इनके ऊपर मौजूद हैं, और इस पुरानी पार्क व्यू में और रिवर एज के अंदर भी इनके ऊपर बाई नेम पर्चे हैं, FIR कटी हुई हैं। और वो क्या है कि कोई ज़मीन नहीं बेचता, घर में 3-4 अफराद हैं, उनमें से एक देना चाहता है, 4 नहीं देना चाहता है, एक से ले लिया, 4 ਨੂੰ फैंटी लाई, थाने पर्चा कराया, अपने खिलाफ हो गया, कोई ताकत वाला करा लेता ठीक है, नहीं तो फारग। इस सोसाइटी के अंदर, इस सोसाइटी की बुनियादों के अंदर, दोनों सोसाइटियों की बुनियादों के अंदर और इस्लामाबाद की सोसाइटी की बुनियादों के अंदर गरीबों का खून है। इनकी मेहनत की कमाई नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं। और जो जहां पे इन्होंने मासूफ ने अपना कब्रिस्तान बनाया ना अपने फैमिली का, वो भी LDA की जगह है। जहां अब्बा जी की और अम्मी जी की कब्र बनाई है ना, वो भी LDA की जगह है। जो लोगों को प्लाट काट के दिए ना, जो एंटी करप्शन का पर्चा हुआ है, वो एग्रीकल्चर, वो इरिगेशन की लैंड है, उसको भी बेच गया। फॉरेस्ट की लैंड है, उस पर भी कब्जा है। 700 कनाल जगह फॉरेस्ट की है, उन्होंने सजा सजू के सामने रख दिता कि जनाब पार्क के सामने प्लाट लवो, वो थोड़ा महंगा बिकता है ना पर मरला। आप इनके तरीका वारदात देखें क्या है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शर्टों के पीछे नाम लिख देते हैं पार्क व्यू। वो मैंने लिखा है लेटर, मेरे पास लेटर मौजूद है, मैंने लिखा है, लिख के मैंने कहा है PCB के चेयरमैन को, ये गलत हो रहा है, ये आप नहीं कर सकते। DHA को भी लिखा है, DHA को लिखा है, और उसके अंदर बताया है, लेटर लिखे हैं DHA को भी कि आप इनके बोर्ड नहीं लगा सकते, ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। और आपके लोग यहाँ से जो गुजरते हैं, आम आदमी गुजरता है, वो देखता है शो शाह के बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, मॉडल बड़े अच्छी और अच्छे हैं, लोग जाके प्लाट बुक करवाते हैं, उसके बाद वो रोते ही रहते हैं। मेरी आखिर पर रिक्वेस्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, लाहौर हाई कोर्ट से, NAB से, कि प्लीज़ इन तमाम मामलात को देखें। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है हुकूमत की तरफ से। हमने नोटिस जो भेजने थे, जो कानूनी कार्रवाई हुकूमत ने करनी है सोसाइटी के खिलाफ। और एक बात और करता चाहूँ, ये सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, बाकी सोसाइटियों को भी नोटिस हो चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। जो कोई मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करेगा या जिसने एक्सेस प्लॉट बेचे हैं, अक्रॉस द बोर्ड सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ये नहीं है कि जनाब कोई सिंगल आउट है, ऐसा नहीं है, सबके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हो रहा है। कोई किसी का लिहाज नहीं है। जिसने गरीब के साथ, गरीब के पैसों के साथ, उसकी मेहनत मजदूरी के साथ जिसने कोई खिलवाड़ किया, उससे हुकूमत हिसाब लेगी, कोर्ट तक जाएगी, आखिरी दम तक साथ खड़ा रहेगी। ये जैसे मर्जी कर लें, इनका ये दिल करता है कि जनाब हम किसी को रिश्वत दे के, किसी के साथ मिलके जो मर्जी कर लें, वो ऐसा मुमकिन नहीं है।
आखिर पर सबके ख़िलाफ़ एक्शन है। जो एक्सेस बेचेगा, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड हम ले रहे हैं हमारे अपने थर्ड पार्टी के ज़रिए, ताकि हम पता चले, इसमें अक्रॉस द बोर्ड है, किसी का कोई लिहाज नहीं है। जिसकी भी सोसाइटी आती है, ये कोई नहीं है कि ए की है तो बी को छोड़ दो, सी की है तो डी को रख लो, ऐसा कोई नहीं है। आखिर पर मैं सिर्फ एक बात लॉन्ग मार्च के हवाले से, कि इमरान खान का अल्लाह की ज़ात के ऊपर बड़ा पुख्ता ईमान है, बड़ा पुख्ता ईमान है। वो एक ईमान वाला आदमी है, जिसका अज़म ज़ालिम माफिया हो या कोई और हो, उसका अज़म को कम नहीं कर सकती। और जो हकीकी आज़ादी की जंग है, मैं समझता हूँ वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ इमरान खान के साथ सब लोग, सब कौम खड़ी है। और इस मुल्क के मुकद्दर में इंशाअल्लाह रोशनी लिखी जा चुकी है, और वो दिन दूर नहीं है जिसका के वादा किया गया था पाकिस्तान के आइन के अंदर। और लॉन्ग मार्च में हर छोटा बड़ा, बूढ़ा, माँ, बहन, बेटी, हमारी बूढ़ी माँ, मैंने अपनी नज़रों से जीटी रोड के ऊपर पर्देदार ख़वातीन को देखा है, खुद देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में वो आई हैं। ये तहरीक नहीं है, ये इनकलाब है। और इस तरह का इनकलाब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, कि हर बंदा पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।